छोटे शहर का बड़ा सपना, द बॉय हु नेवर गिव अप। भारत के एक छोटे से शहर बरसाना की तंग गलियों में एक साधारण सा फूलों की दुकान थी। इस दुकान को चलाती थी एक माँ जो हर सुबह सूरज उगने से पहले ही गुलाब, गेंदा और चमेली के फूल सजाती। उसी दुकान के कोने में बैठा रहता था उसका बेटा आरव। आरव कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसकी आंखों में हमेशा सपनों की चमक रहती थी, जबकि उसकी उम्र के बच्चे मोबाइल गेम या क्रिकेट में खोए रहते। आरव किताबों और नोटबुक पर झुककर सपनों की इमारतें बनाता। वह सोचता, मैं सिर्फ फूल बेचने वाला लड़का नहीं रहूंगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरी माँ गर्व से कहे, यही मेरा बेटा है। आरव का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उनके छोटे घर की छत बारिश में टपकती, स्कूल की फीस समय पर नहीं भर पाते और दुकान से जितनी कमाई होती उससे बस 2 वक्त की रोटी जुड़ती। कक्षा में कई बार टीचर ने कहा, आरव तुम्हें इतना पढ़ने की जरूरत क्या है, तुम्हें तो दुकान ही संभालनी है। लेकिन वह मुस्कुराकर मन ही मन कहता, नहीं सर, मैं दुकान तक सीमित नहीं रहूंगा। एक दिन स्कूल में प्रतियोगिता हुई, इनोवेटिव आइडिया कॉन्टेस्ट। विजेता को सीधे दिल्ली जाकर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलता। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये उसका मौका था अपनी पहचान बनाने का। लेकिन समस्या थी, उसके पास प्रोजेक्ट बनाने के लिए न तो पैसे थे न संसाधन। घर लौटकर उसने माँ से कहा, माँ मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा पर हमारी हालत देख, प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। आरव की आंखों में आंसू थे। उसे लगा जैसे किस्मत ने फिर से उसकी राह रोक दी है। वह कुछ पल के लिए टूट गया। उसी रात फूल खरीदने आया एक बूढ़ा शिक्षक बोला, बेटा सपने पूरे करने के लिए पैसों से ज्यादा जरूरी है जज्बा। जो कमी है उसे अपने हुनर से पूरा कर। याद रखो, नेवर गिव अप। ये शब्द आरव के दिल में गहराई तक उतर गए। आरव ने हिम्मत नहीं हारी। कार्डबोर्ड और टूटी फूटी बैटरियों को इकट्ठा किया। रात भर जाकर उसने एक छोटा सोलर पावर मॉडल बनाया जो गांव के घरों में मुफ्त बिजली दे सकता था। जब उसने स्कूल में मॉडल प्रस्तुत किया, कई बच्चों ने मजाक उड़ाया, देखो फूल वाले का बेटा वैज्ञानिक बन रहा है। लेकिन कुछ दोस्त आगे आए और बोले, तू कर सकता है आरव, हम तेरा साथ देंगे। उनकी मदद से आरव ने अपने मॉडल को और बेहतर बनाया। दिल्ली जाने का दिन आया। पहली बार वह अपने छोटे शहर से बाहर निकल रहा था। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा हार मत मानना, याद रख कभी हार मत मानो। दिल्ली की प्रतियोगिता में देश भर से बच्चे आए थे। सबके पास महंगे उपकरण और चमकदार प्रोजेक्ट। आरव का मॉडल सबसे साधारण दिख रहा था। जजों ने जब सवाल पूछे तो कई प्रतिभागी हिचकिचा गए, लेकिन आरव ने आत्मविश्वास से समझाया, सर मेरे पास महंगे उपकरण नहीं थे, लेकिन यह मॉडल उस बच्चे के लिए है जो अंधेरे में पढ़ना चाहता है। ये गरीब के लिए उम्मीद है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। 9वां पुरस्कार परिणाम घोषित हुआ। आरव ने पहला स्थान प्राप्त किया। मंच पर खड़े होकर जब उसे ट्रॉफी दी गई, उसकी आंखें चमक उठी। जजों ने कहा, यह लड़का छोटे शहर से है, लेकिन इसके सपने बड़े हैं। यही है सच्ची सफलता। शहर लौटते ही लोग उसी आरव को अलग नजर से देखने लगे। जो कभी कहते थे ये तो बस फूल वाले का बेटा है, अब कहने लगे ये तो हमारे शहर का गौरव है। आरव ने अपनी सफलता को बस अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने अपने जैसे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उन्हें विज्ञान और सपनों का महत्व समझाया। उसकी माँ फूलों की दुकान पर ग्राहकों से गर्व से कहती, ये मेरा बेटा है जिसने कभी हार नहीं मानी। वक्त के साथ आरव एक सफल इंजीनियर बना और उसने अपने गांव में सोलर प्रोजेक्ट लगाया ताकि कोई बच्चा अंधेरे में पढ़ाई से वंचित न हो। आरव की कहानी हमें सिखाती है, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान अपने सपनों के लिए डट जाए तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। नेवर गिव अप, यही सफलता की असली कुंजी है। Thank you.